नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका गुड लक गुरु कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं इंडिया न्यूज की खास प्रस्तुति गुड लक गुरु में। सबसे पहले मित्रों, आपको दीपावली महापर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। जिस प्रकार दीपावली के दीप तिमिर यानी अंधकार का नाश करते हैं, उसी प्रकार से ज्ञान की सरस्वती आपके जीवन में ज्ञान भर दे। गणपति विघ्नों से आपका पीछा छुड़ाएं, कुबेर धन के खजाने भरें आपके, और माता लक्ष्मी धन की बरसात करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आइए शुरुआत करते हैं आज के गुड लक गुरु की। चलिए शुरुआत करते हैं विशेष दिन की विशेष पंचांग के साथ में। तो दिन है सोमवार का, तारीख है 24 अक्टूबर 2022, कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी पर चंद्रमा कन्या राशि और हस्त नक्षत्र में रहेंगे। दिन का शुभ अंक 4 रहेगा, शुभ रंग रहेगा नीला, शुभ दिशा रहेगी नैऋत्य, राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे तक का रहेगा। दिन का सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा शाम को 6:53 से लेकर के 8:48 तक। विशेष क्या है? लक्ष्मी पूजा है, दीपावली है, चौपड़ पूजा है, शारदा पूजा है। शारदा कौन? सरस्वती। काली पूजा है, दीपामालिका है, कमला जयंती है। इसी दिन कमल से कमला उत्पन्न होती है, तभी तो कहा गया है कि कमल का ही प्रारूप कमला है। और यही विशेष पद्म जयंती कहलाती है। पद्मा पद्मलया पद्म भ्रियक्षणा वंदे पद्ममुखी देवी पद्मा भप्रियामम। कमला जयंती भी आज ही है। विशेष दिन है दीपावली, साल का सबसे बड़ा पर्व। दिशाशूल जो है पूर्व दिशा में रहेगा। पूर्व दिशा की यात्रा टालिए, अगर संभव ना हो, जाना जरूरी हो तो दर्पण यानी कि आईना देखकर घर से निकलिए। चलिए राशिफल की शुरुआत करते हैं। पहली राशि मेष यानी एरीज के साथ में। खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे, आपके रुके हुए घरेलू काम जल्द पूरे होंगे, सकारात्मक विचारों से भरे रहेंगे, रिश्तेदारों से बड़ा लाभ हो सकता है, आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहेगी, दाम्पत्य संबंधों में सुधार आएगा। एक छोटा सा उपाय कीजिए, महालक्ष्मी पर अनार अर्पित कीजिए। दूसरी राशि वृष यानी टॉरस की बात करेंगे। पारिवारिक मेलजोल बढ़ेगा, रिश्तेदारों से फोन पर बात हो सकती है, जीवन साथी से पूरा सहयोग मिलेगा, घर की कोई जरूरी चीज खरीद सकते हैं, बच्चों के लिए गिफ्ट ला सकते हैं, कोई खुशखबरी मिल सकती है। एक छोटा सा उपाय कीजिए, तांबे के कलश में शक्कर भरकर महालक्ष्मी पर अर्पित कीजिए। तीसरी राशि मिथुन यानी जमुनाएं की बात करेंगे। करियर का क्षेत्र अच्छा रहेगा, कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी, दोस्तों के सहयोग से परेशानियां दूर होंगी, फैमिली के साथ में बातें शेयर कर सकते हैं, परिवार में सबका सहयोग मिलेगा, सभी काम समय पर पूरे होंगे। एक छोटा सा उपाय कीजिए, महालक्ष्मी पर लाल चंदन से तिलक कीजिए। आइए जानते हैं कैसे मनाएं दीपावली ताकि आपके घर आए लक्ष्मी और दूर भागे अलक्ष्मी। अलक्ष्मी है कौन? अलक्ष्मी है लक्ष्मी की बड़ी बहन, जिसे ज्येष्ठा कहा गया है, इसे ही दारिद्रता कहा गया है। इसे कैसे भगाएं और लक्ष्मी को कैसे बुलाएं, आइए जानते हैं। देखिए, घर पर टूटा हुआ शीशा रखना अशुभ होता है। ऐसे में घर के किसी भी कोने में अगर कोई टूटा हुआ शीशा पड़ा है या मिरर कोई पड़ा हुआ है, आपकी खिड़की में कोई टूटा हुआ कांच लगा हुआ है, तो उसे तुरंत निकाल करके बाहर फेंक दीजिए। ध्यान रखिए, गणेश, लक्ष्मी, सरस्वती, काली और कुबेर की स्थापना घर के उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण में करनी श्रेष्ठ मानी जाती है, और किसी दिशा में नहीं। यह खास दिन ही होता है जब लक्ष्मी दक्षिण से ईशान में बैठ जाती है। गणेश जी की मूर्ति को महालक्ष्मी की मूर्ति के बाएं यानी कि लेफ्ट की तरफ रखना चाहिए, जबकि माता सरस्वती की मूर्ति को दाहिनी यानी कि राइट तरफ। बहुत सारी जानकारी देंगे लक्ष्मी को बुलाने की और लक्ष्मी को भगाने की, लेकिन अभी समय है चौथी राशि कर्क का। बिजनेस में इन्वेस्टमेंट से मुनाफा हो सकता है, सेहत में सकारात्मक परिवर्तन होंगे, हेल्दी महसूस करेंगे, घर में पूजा पाठ का आयोजन होगा, समारोह में जाते समय महिलाएं कीमती जेवरात को लेकर के अलर्ट रहें। एक खास उपाय कीजिए, महालक्ष्मी पर केसर अर्पित कीजिए। पांचवी राशि सिंह की बात करेंगे, लियो। दूसरों की मदद के लिए तैयार रहेंगे, कारोबारी स्थिति जो है वो बेहतर रहेगी, हर काम सफल रहेगा, घर पर स्वादिष्ट खाने का लुत्फ उठाएंगे, बच्चों के साथ में खेलने में शाम के समय बिजी रहेंगे, खास काम घर से निपटा सकते हैं। एक छोटा सा उपाय जरूर करें, लाल कपड़े में नारियल बांधकर महालक्ष्मी पर चढ़ाइए।
छठी राशि कन्या यानी वर्गों की बात करेंगे। मिठाई के दुकानदारों को लाभ होगा, दीपावली है साहब। सेहत भी ठीक रहेगी, परिवार में खुशियां रहेंगी, आय स्रोत में वृद्धि के लिए योजना बनाएंगे, कारोबारी लाभ होगा, पड़ोसियों से काम में मदद मिलेगी, खास लोगों से संपर्क बनेगा। एक छोटा सा उपाय कीजिए, अशोक के पत्ते पर चंदन लगाकर महालक्ष्मी पर चढ़ाइए। गुड लक स्पेशल में हम बात कर रहे हैं ऐसे मनाए दीपावली ताकि घर आए लक्ष्मी और दूर भागे अलक्ष्मी। किसी देवी देवता की खंडित मूर्तियां तस्वीर की पूजा करने से दुर्भाग्य पैदा होता है। ऐसे में दीपावली पूजा से पहले ऐसी फोटो और मूर्तियों को किसी पवित्र स्थान में ले जाकर दबा दीजिए, स्पेशली अगर बरगद के पेड़ के नीचे या किसी उपवन में छोड़ दीजिए। दीपावली पूजन में मिट्टी के लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां या चित्र नए होने चाहिए। पुराने मिट्टी के मूर्तियां चित्रों का पूजन नहीं किया जाता, लेकिन हाँ पारद या चांदी या सोने की मूर्तियों को साफ करके पुनः उनकी पूजा की जा सकती है। बहुत सारी बातें बताएंगे लक्ष्मी को बुलाने की और अलक्ष्मी को भगाने की। अभी बात करेंगे 7वीं राशि तुला यानी लिब्रा की। किसी खास दोस्त से गिफ्ट मिल सकता है, प्रेमियों के लिए दिन रोमांटिक बना रह सकता है, कोई फर्नीचर खरीदने के योग हैं, सोसाइटी में सबसे प्यार और मोहब्बत से बातचीत करेंगे, समाज में सबका सहयोग करने की कोशिश करेंगे। एक छोटा सा उपाय कीजिए, महालक्ष्मी पर इलायची और मिश्री अर्पित कीजिए। 8वीं राशि मंगल की राशि वृश्चिक के बारे में जानेंगे। परिजनों के साथ में मंदिर जाएंगे, दोस्तों से पुरानी अनबन आज खत्म हो सकती है, आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर रहेगी, बच्चों के साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, परिजनों के साथ में कार्यस्थल पर पूजा करने जा सकते हैं। एक छोटा सा उपाय कीजिए, महालक्ष्मी पर चमेली का इत्र चढ़ाइए। 9वीं राशि, जी हाँ, बात करेंगे सजिटेरियस की। बिजनेस पार्टनर आपके घर आ सकता है दीपावली विश करने, पैसों से जुड़ी समस्या हल हो सकती है, किसी करीबी की मदद के लिए आप आगे आ सकते हैं, पार्टनर से मोबाइल गिफ्ट मिल सकता है, ऑफिस के सहयोगियों से मैसेंजर पर बात भी हो सकती है। एक छोटा सा उपाय कीजिए, महालक्ष्मी पर गुड़हल का फूल चढ़ाइए। तो गुड लक स्पेशल में बता रहे हैं आपको ऐसे मनाए दीपावली ताकि घर आए लक्ष्मी और दूर भागे लक्ष्मी। देखिए फटे पुराने जूते चप्पल घर में नकारात्मकता पैदा करते हैं। ऐसे में दीपावली पूजा से पहले जितने भी फटे पुराने जूते चप्पल हैं उसको घर के बाहर फेंक दीजिए या किसी गरीब को दान दे दीजिए। पुरानी बिखरी हुई झाड़ू घर से निकालकर उसे जला दें और उसकी जगह पर नई झाड़ू लेकर आएं। ये दीपावली का सबसे बड़ा टोटका होता है। बहुत कुछ बताएंगे आपको ताकि घर आएगी लक्ष्मी और दूर भागेगी अलक्ष्मी। अभी समय है 10वीं राशि मकर का। कोई जूनियर फोन करके त्योहार की आपको बधाई दे सकता है, विदेश स्थित रिश्तेदारों से कोई खुशखबरी मिल सकती है, आर्थिक परेशानियां दूर हो सकती हैं, काम की भागदौड़ में कोई कीमती चीज कहीं रखकर आप भूल सकते हैं। एक छोटा सा उपाय कीजिए, पान के पत्ते पर रोली से श्रीम लिखकर महालक्ष्मी पर चढ़ाएं। 11वीं राशि कुंभ यानी कि एक्वेरियस की बात करेंगे। रिश्तेदारों से खुशखबरी मिलेगी, अचानक से बड़ा धन लाभ मिलेगा, खास कामों के लोगों की राय से आपके जितने भी काम है वो आसानी से पूरे होंगे, परिवार से स्नेह मिलेगा, सबके साथ डिनर का आनंद लेंगे। नई बाही खाते अगर आप ले रहे हैं तो उसकी पूजा जरूर करेंगे आप। एक छोटा सा उपाय कीजिए, महालक्ष्मी पर खसखस चढ़ाइए। अब बारी है वृश्चिक की आखिरी राशि 12वीं राशि मीन यानी पाइसेस की। दोस्तों के साथ में घूमने जा सकते हैं, करियर से रिलेटेड कुछ बदलाव करने की योजना बनाएंगे, रिश्तेदारों के घर से फोन आ सकते हैं, घरेलू कामों में काफी बिजी रह सकते हैं, शाम में परिवार के साथ में समय बिताएंगे। एक छोटा सा उपाय कीजिए, महालक्ष्मी पर गुड़ चढ़ाइए। तो गुड लक स्पेशल में हम बात कर रहे हैं कि ऐसे मनाए दीपावली ताकि घर आए लक्ष्मी और दूर भागे अलक्ष्मी। देखिए पूजा कक्ष के दरवाजे पर सिंदूर या रोली से दोनों तरफ स्वास्तिक जरूर बना दें, इससे घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं करती हैं। लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां तस्वीर के नीचे लाल कपड़ा जरूर बिछाएं, डायरेक्ट टेबल पर ना रखें, चौकी पे ना रखें। एक तरफ कलश स्थापना जरूर करें, इसके लिए कलश को सजाएं जरूर। तो बारी है स्पेशल भविष्यफल की, वो भविष्यफल जो आपके बोलते हुए नाम पर आधारित है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ पर आधारित है। शुरुआत करेंगे इसकी मूलांक 1 के साथ में। वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है या जिनके नाम का पहला अक्षर ए, जे या एस से शुरू होता है। स्टूडेंट्स का मन दोस्तों के साथ में मौज मस्ती में रहेगा। शाम के समय बच्चे पटाखे जलाकर एंजॉय करेंगे, पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाएंगे। उपाय ये करें कि लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें।
मूलांक 2 की बात करेंगे। वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है, या जिनके नाम का पहला अक्षर बी के या टी से शुरू होता है, जीवन साथी से बहस हो सकती है, थोड़ी चिंता में रहेंगे, पिता की सलाह से लाभ होगा, भाषा पर काबू रखें, कारोबार में कुछ बाधाएं आएंगी। एक उपाय ये करें, चांदी धारण करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मूलांक 3 की बात करेंगे। वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने के 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है, या जिनके नाम का पहला अक्षर सी, एल या यू से शुरू होता है, कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी, हर मुश्किल काम आसान बनेगा, नई जिम्मेदारियां अच्छे से निभाएंगे, परिजनों से वैचारिक मतभेद रहेंगे। उपाय ये करें कि मंदिर में हल्दी का दान करें। बारी है गुड लक स्पेशल की फिर से, और बता रहे हैं दीपावली ऐसे मनाएं, लक्ष्मी को घर बुलाएं और अलक्ष्मी को दूर भगाएं। देखिए, दीपावली पूजा से पहले घर की छत साफ करें। कारण क्या है, छत से ही नुकसान का पता लगता है, और पहले से अगर कोई कूड़ा करकट वहां पड़ा है, कबाड़ पड़ा है, तो उसको घर से बाहर कर दें। उत्तर दिशा चूंकि धन का क्षेत्र है, इसलिए ये यक्ष का क्षेत्र माना जाता है। यक्ष साधना कुबेर पूजा के लिए आदर्श यही स्थान है। यहीं पे आप कुबेर का कलश या फिर कुबेर की मूर्ति स्थापित करें। बहुत कुछ बताएंगे आपको दीपावली पूजा के बारे में, लक्ष्मी को बुलाने का उपाय और लक्ष्मी को दूर भगाने का उपाय। लेकिन अभी बात करेंगे मूलांक 4 की। वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है, या जिनके नाम का पहला अक्षर डी, एम या बी से शुरू होता है, रिश्तों में शक को जगह ना दें, जीवन साथी पर पूरा भरोसा रखें, भाषा रिश्तों की गरिमा को खराब कर सकती है, निवेश में सावधानी बरतें। एक छोटा सा उपाय जरूर करें, थोड़ी सी नील जल प्रवाह करें। मूलांक 5 की बात करेंगे। वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है, या जिनके नाम का पहला अक्षर ई, एन या डब्ल्यू से शुरू होता है, कुंवारों को विवाह प्रस्ताव मिलेंगे, बिजनेस पार्टनर से मतभेद के योग हैं, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी, परिवार के साथ में लक्ष्मी पूजा करेंगे। उपाय ये करें कि महालक्ष्मी की आराधना करें। मूलांक 6 की बात करेंगे। वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है, या जिनके नाम का पहला अक्षर एफ, ओ या एक्स से शुरू होता है, दोस्तों के साथ में घूमने फिरने जाएंगे, वाहन खरीदने के योग हैं, स्वयं के लिए खरीदारी कर सकते हैं, जीवन साथी की अपेक्षा को पूरा करेंगे। एक छोटा सा उपाय जरूर करें, सफेद रंग के कपड़े पहने। समय आप गुड लक स्पेशल का, वो स्पेशल तरीका जिससे दीपावली पर लक्ष्मी घर आएगी और अलक्ष्मी दूर भागेगी। देखिए, अगर घर से कोई मिट्टी का मटका अगर लीक कर रहा है, देख लीजिए पहले, तो उसे तुरंत दीपावली पूजा से पहले बदल लें। दीपावली पूजा में कुबेर को सोने या चांदी के एक सिक्के के रूप में पूजा जाता है, और देवी काली को कलम और दवात और बही खाते के रूप में पूजा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए, खराब पड़े हुए बिजली के सामान सेहत और सौभाग्य दोनों के लिए अशुभ होते हैं। ऐसे में कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान अगर खराब पड़ा हुआ है तो उसे दीपावली पूजा से पहले घर से बाहर कर दें। आम के ताजा पत्ते और गेंदा के फूलों को धागे में पुरोकर बंधनवार बनाएं और उस पर शुभ लाभ अवश्य लिखें। बात अब करेंगे मूलांक 7 की। वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने के 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है, या जिनके नाम का पहला अक्षर जी, पी या वाई से शुरू होता है, घरेलू जीवन उत्साहित रहेगा, परिवार के साथ में अच्छा समय स्पेंड करेंगे, जीवन साथी के साथ में खरीदारी करेंगे, नए प्रेम संबंध बनने के योग हैं। उपाय ये करें कि गाय को केला खिलाएं। बात करेंगे मूलांक 8 की। वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को हुआ है, या जिनके नाम का पहला अक्षर एच, क्यू या एक्स से शुरू होता है, प्रेमी जीवन रसिक रहेगा, जीवन साथी से उपहार मिलेगा, भाषा पर थोड़ा सा काबू रखें, वाहन खरीदने के योग हैं, दोस्तों के साथ में समय बिताएंगे। उपाय ये करें कि सफेद गाय को ज्वार खिलाएं। बात करेंगे मूलांक 9 की। वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने के 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है, या जिनके नाम का पहला अक्षर आई या आर से शुरू होता है, दाम्पत्य मधुर रहेगा, जीवन साथी के साथ में घूमने फिरने जाएंगे, कारोबार में बड़े धन लाभ से उत्साहित रहेंगे, मिठाई विक्रेताओं को लाभ होगा। एक छोटा सा उपाय जरूर करें, महालक्ष्मी पर लाल गुलाब के फूल अर्पित करें। फिर से हम लौट आए हैं, ऐसे मनाए दीपावली ताकि घर आए लक्ष्मी और दूर भागे अलक्ष्मी। देखिए, धन आगमन में बाधा अगर आ रही है तो उससे मुक्ति के लिए घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में गजलक्ष्मी का वाहन का जो प्रतीक है, पारद का हाथी स्थापित करें। ध्यान रखें, पारद के हाथी की जो सूंड है वो हमेशा ऊंची होनी चाहिए, नीची सूंड वाला नहीं, और उसका एक पांव उठा हुआ हो। इस बात को आवश्यक रूप से ध्यान रखिएगा। महालक्ष्मी को अर्पित किए जाने वाले वस्त्र, श्रृंगार की वस्तुएं और पुष्प यथासंभव लाल रंग के होने चाहिए। दीपावली पूजन में श्री यंत्र, कौड़ी और गोमती चक्र की पूजा प्रमुख मानी गई है, और यही सुख समृद्धि को नियंत्रित करती है। दोस्तों, आज एक
खास विषय पर हम दीपावली स्पेशल में चर्चा करने जा रहे हैं। सूर्य ग्रहण से बचने के लिए क्या करें? देखिए, सूर्य ग्रहण आज रात को 12 बजे बाद जब 25 तारीख लग जाएगी तो उसका सूतक शुरू हो जाएगा रात को 3:17 से। ऐसे में जो आपने दीपावली की स्थापना करी हुई है उस जगह को कपड़े से ढक दें, दिए उस समय पर बुझा दें, पूरी रात दिए ना जलाएं। लगभग रात को 2:30 से 3 बजे के बीच में दिए बुझा दें, उस जगह को कवर कर दें पर्दे से और उसे कपड़े से ढक दें। ढकने से पहले वहां पर तुलसी पत्ता रख दें और कुशा रखें। साथ बसात के अंदर जो भी आपने भोजन बनाया हुआ है, जो पीने का पानी है, उसमें भी तुलसी पत्ता जो पहले से तोड़ा हुआ है उसको डाल दें और संभवतः कुशा उसके पास में रख दें, तो उसके जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं ग्रहण के, उससे आपका बचाव हो जाएगा। अब बात करेंगे गुड लक पर्व की, दीपावली महापर्व, कमला जयंती, काली पूजा, शारदा पूजा, सरस्वती पूजा, गणेश पूजा, कुबेर पूजा, यम पूजा, महालक्ष्मी की पूजा। बड़ा खास दिन है। आज संध्या के समय कार्तिक अमावस्या पर दीपावली मनाएंगे। इस दिन शुभ लाभ के रूप में गणपति, धन रूप में महालक्ष्मी, सिक्के के रूप में कुबेर, बही खातों के रूप में सरस्वती, स्याही के रूप में काली के पूजन का विधान है। देखिए, ब्रह्म पुराण ये जो शास्त्र है इसके अनुसार महालक्ष्मी हर सदगृहस्थ के घर विचरण करती है, सन्यासियों के घर नहीं आती, गृहस्थ के घर ही आती है। इस दिन श्री राम 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या लौटे थे। इसी दिन व्यापारी वर्ग जो है वो बही खाते बदलते हैं और लाभ हानि का ब्यौरा तैयार करते हैं। इसी दिन दीपों की पूजा का विशेष महत्व है। ऐसे में 2 थाल लिए जाते हैं और 6 चौमुखी दीपक और 26 छोटे दीपक रखकर इन थालों को सजाया जाता है। इन सब दीपकों को प्रज्वलित करके जल, रोली, खील, बतासे, चावल, गुड़, अबीर, गुलाल, धूप से इसकी पूजा की जाती है। एक चौमुखा दीपक, 6 छोटे दीपक गणेश और लक्ष्मी के सामने रखे जाते हैं। आज के अगर विशेष उपाय आप करते हैं तो उससे दारिद्रता दूर होती है, जीवन में शुभ लाभ आता है, परीक्षाओं में सफलता मिलती है, धन संपत्ति की प्राप्ति होती है, आर्थिक संपन्नता आती है। अब साधारण रूप से आपको बता रहा हूं बिना पंडित के कैसे घर में साधारण पूजन करें। देखिए, सबसे पहले घर के ईशान कोणों को धो करके साफ कर लें। संभव हो तो वहां पर गेरू मिट्टी और गोवर्धन का लेप कर लें और चौकी पर गणपति के लिए हरा कपड़ा बिछाएं, सरस्वती के लिए पीला कपड़ा बिछाएं, लक्ष्मी के लिए लाल कपड़ा बिछाएं, काली के लिए नीला कपड़ा बिछाएं और कुबेर के लिए सफेद कपड़ा बिछाएं। और इसे बिछाकर उस पर मिट्टी की 5 अटाड़ियां यानी कि मिट्टी के घरौंदे रखकर गणपति, सरस्वती, लक्ष्मी, काली और कुबेर का 16 चीजों से पूजन करें। और मैं आपको सिंपल सा एक तरीका बताता हूं। जैसे गाय के घी का और तेल का दोनों दीपक जलाएं और दीपक जलाते समय एक मंत्र का उच्चारण करें। ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः दीपम दर्शयामि। अष्टगंध की धूप जलाएं। उस समय पर एक मंत्र पढ़ें धूप जला के, और धूप ना हो अष्टगंध की तो अगरबत्तियां, चंदन की धूप जला लें। उस समय पर क्या करें आप, धूप जलाकर उसका धुआं करें और धुआं करते समय बोले ओम श्री महालक्ष्मी नमः धूपम दर्शयामि। रोली जब चढ़ाएं तो इस उंगली से चढ़ाएं और महालक्ष्मी को तिलक करके बोले गंधम समर्पयामि, कुमकुमम समर्पयामि, चंदनम अबीरम गुलापम समर्पयामि। जटामासी चढ़ाएं, इस पे भी समर्पयामि बोलते जाएं। सिंदूर, हरिद्रा, काजल, केसर, इन सभी कुछ चीजों पर चढ़ाते हुए समर्पयामि बोलते जाएं। गणपति पर दुर्वा चढ़ाएं, महालक्ष्मी पर कमलगट्टे, काली पर काली स्याही से भरी पेन, सरस्वती पर नोटबुक और कुबेर पर चांदी का सिक्का चढ़ाएं या सोने का सिक्का चढ़ाएं। सभी देवताओं पर गुलाबी, सफेद, पीले फूल चढ़ाएं। महालक्ष्मी पर बिल्व पत्र जरूर चढ़ाएं और बिल्व फल, क्योंकि आपने देखा ही होगा कि महालक्ष्मी का जो होम होता है वो हमेशा बिल्व गिरी से होता है। पंचमेवे का भोग लगाएं, 5 ड्राई फ्रूट्स। महालक्ष्मी को चावल की खीर चढ़ाएं, गणपति को मोदक चढ़ाएं, सरस्वती को लड्डू, काली को गुलाब जामुन और कुबेर को मावे की बर्फी का भोग समर्पित करें। और मैं जो आपको विशेष मंत्र आज बताने जा रहा हूं उसका एक एक माला जाप कर लें।
देखिए, लक्ष्मी के लिए कमल गट्टे के माला का प्रयोग करें, संभव हो तो, अन्यथा किसी भी माला का कर सकते हैं। गणपति के लिए लाल चंदन की माला, सरस्वती के लिए सफेद चंदन की माला, काली के लिए हकीक की माला और कुबेर के लिए स्फटिक की माला का प्रयोग करना चाहिए। ना हो तो एक ही माला से आप जाप कर सकते हैं। इसके बाद गणेश सूक्त, श्री सूक्त, आद्या काली सूक्त के साथ साथ सरस्वती और कुबेर वंदना पढ़ने के बाद में मिट्टी के हवन कुंड में कर्पूर से समिधा जलाकर गाय के घी से 11-11 बार मंत्रों के पीछे स्वाहा बोलकर, जैसे ओम श्री महालक्ष्मी नमः स्वाहा, इस तरीके से हवन करें। जो पुरुष हो वो घी और जो महिलाओं हो वो हवन सामग्री इतनी सी इन 2 उंगलियों को मिलाकर अनामिका और मध्यमा हवन करते जाएं। और इसके बाद सभी पंच देवताओं की आरती करके अपनी ही जगह पर खड़े होकर घूम जाएं, प्रदक्षिणा करें। पूजन के बाद भोग जो आप लगाते हैं उसका सभी परिवारजन मिलकर प्रसन्नता से उसको ग्रहण करें। अब आपको बताता हूं संध्याकालीन दीपावली पूजन मुहूर्त क्या है। देखिए, शाम को 5:27 से लेकर के ये संध्याकाल मुहूर्त है। शाम को 6:29 तक इस समय पर संध्याकाल पूजन में आप दीपावली मना सकते हैं, पूजन कर सकते हैं। जो लोग वृष काल में दीपावली पूजन करना चाहते हैं, वृषभ लग्न में, स्थिर लग्न में, उनके लिए समय है शाम को 6:53 से लेकर के 8:48 तक का। इसके अलावा एक विशेष मुहूर्त है जिसको सिंहकाल मुहूर्त कहते हैं, दीपावली पूजन मुहूर्त, और यह विशेष माना जाता है तांत्रिक पूजन के लिए। इसका मुहूर्त जो है विशेष रूप से रात को 12 बजे बाद 1:23 यानी कि अक्टूबर 25 लग जाएगी, 1:23 से शुरू होकर के रात को 2:15 तक रहेगा। यह स्थिर लग्न सिंह लग्न है। लेकिन इसके बाद ध्यान रखिएगा 3:17 से शुरू हो जाएगा ग्रहण काल। तो इससे पहले पहले पूजन कर लें, सारे दीपक बुझा दें और पूजा की जो जगह है उसको कपड़े से ढक दें। अब आपको बताने जा रहा हूं विशेष पूजन मंत्र। देखिए, गणपति का पूजन मंत्र है साधारण मंत्र, गम गणेश्वराय नमः। सरस्वती पूजन मंत्र है ऐं स्त्रोम सरस्वते नमः। लक्ष्मी का पूजन मंत्र है ओम श्रीम 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 स्थिर लक्ष्मी नमः, क्योंकि इस दिन की लक्ष्मी स्थिर की जाती है। काली का पूजन मंत्र है क्रीम काल्यै काम सुंदर्यै नमः। कुबेर का पूजन मंत्र है ह्रीम श्रीम क्लीम वित्तेश्वराय। वित्त का मतलब फाइनेंस, तो फाइनेंस मिनिस्टर हैं ये। तो कुबेर पूजन मंत्र है ह्रीम श्रीम क्लीम वित्तेश्वराय नमः। अब बताने जा रहा हूं आपको दीपावली के कुछ खास उपाय। गरीबी को दूर भगाने का खास टोटका यह है कि शाम के समय घर की पुरानी झाड़ू को जला दें और नई झाड़ू रखें। दीपावली के खास उपाय क्या हैं? देखिए, जीवन में शुभ लाभ के लिए गणपति पर साबुत सुपारी चढ़ाकर उसे गले में रख दें। दीपावली का एक और खास उपाय क्या है? देखिए, वो स्टूडेंट जो परीक्षा में सफलता पाना चाहते हैं वो क्या करें, देवी सरस्वती पर चढ़ा हुआ मोरपंख अपने स्टडी टेबल पे लगाएं। दीपावली का एक और खास उपाय यह है कि अगर आप धन संपत्ति में प्राप्ति करना चाहते हैं तो क्या करें, आप कुबेर देव पर गोमती चक्र चढ़ाएं और उसे उत्तर दिशा में स्थापित कर दें। तो दर्शकों, एक बार फिर आपको दीपोत्सव पर्व की, दीपावली के महापर्व की, महालक्ष्मी पूजा की, कमला जयंती की, दीपावली की बहुत 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 शुभकामनाएं। ईश्वर आपको खुश रखे। आज आपसे यही इजाजत लेता हूं, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अब अपने गुडला गुरु कमल नंद लाल को इजाजत दीजिए। नमस्कार, नमः शिवाय।